एक तरफ धर्म है और एक तरफ धंधा, एक तरफ कारोबार तो एक तरफ मुश्किलें अपार। यूपी, झारखंड और बिहार तक पूरा देश यही एक सवाल पूछ रहा है कि जब घूंघट, बुर्का, नकाब बन जाए लूट का हथियार तो कैसे बचेंगे व्यापारी और व्यापार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूपी। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। आज के संडे स्पेशल में मैं भूतनाथ मार्केट में खड़ी हूं। हिजाब, बुर्का और नकाब को लेकर सराफा व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ऐसे तमाम लोगों पर दुकान के अंदर बैन लगाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है और इस पूरे मामले को धर्म के साथ भी जोड़ा जा रहा है, जबकि ये पूरा मामला व्यापार और व्यापारियों के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये झांसी और अमेठी के सराफा दुकानदारों की अपील है, जहां शहर की लगभग सभी ज्वेलरी शॉप पर नोटिस चिपका दिया गया है और इन नोटिसों के जरिए ग्राहकों से अनुरोध किया जा रहा है कि गहने खरीदने और देखने आए तो चेहरा खुला रखें, यानी कि गहने खरीदते और देखते समय नो बुर्का, घूंघट और नो नकाब। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सराफा दुकानदारों ने ये फैसला क्यों लिया। ये तस्वीर देश के अलग अलग हिस्सों से है, जहां बुर्का और नकाब की आड़ में चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे आगरा हो, मेरठ हो, उज्जैन हो, शामली हो या अजमेर हो या फिर बांदा, हर जगह एक ही चीज कॉमन है। इन सभी जगहों पर नकाब की आड़ में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर तेलंगाना के हैदराबाद की है, जहां बुर्के की आड़ में डकैती जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। बुर्का और हेलमेट पहने दो लोग दुकान में दाखिल होते हैं और चाकू की नोक पर सोना और आभूषण लूटकर फरार हो जाते हैं। दुकान में घुसते ही ये डकैत बैग निकालकर दुकानदार से बैग में ज्वेलरी डालने को बोलते हैं। इस बीच एक डकैत कमर में लगा हुआ चाकू निकालता है और ज्वेलरी शॉप मालिक के सीने पर मार देता है। ज्वेलरी शॉप पर इस तरह की चोरी और लूट जैसी घटनाओं को देखते हुए यूपी में अमेठी और झांसी समेत कई और शहरों के सराफा दुकानदारों ने गहने खरीदते और देखते समय नो बुर्का, नो घूंघट और नो नकाब का नोटिस दुकान के बाहर चस्पा किया। अमेठी और झांसी के सराफा व्यापारियों ने फैसला लिया कि बुर्का या नकाब पहनने वालों की दुकान में एंट्री पर रहेगी रोक। बिना चेहरा दिखाए किसी को नहीं मिलेंगे जेवर। बुर्के या नकाब वाली महिलाओं को गहना खरीदने या देखने के लिए बुर्का या नकाब हटाकर आना होगा। बिना पहचान कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। सोने चांदी के भाव बढ़े हैं, तब से अराजक तत्वों का आना भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। और जो अराजक तत्व होते हैं वो अगर किसी दूसरी दुकानों पर जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, किराने की दुकान पर जाते हैं, जूते चप्पल की दुकान पर जाते हैं या कॉस्मेटिक की दुकान पर जाते हैं, तो वो अगर चोरी करते हैं तो 100, 200, 500, 1000, 10,000 की चोरी कर पाते हैं। लेकिन अराजक तत्व जो है वो उन लोगों ने आज टारगेट सराफा व्यवसायियों को, चौधार भाइयों को किया है। इसलिए किया है कि यहाँ अगर थोड़ी सी भी वो चोरी कर लेते हैं तो उन्हें 1 लाख 2 लाख का आराम से उसमें मिल जाता है। दरअसल सोने और चांदी के दाम बढ़ने के साथ ही हाल ही के दिनों में ज्वेलरी दुकानों में बुर्के और नकाब की आड़ में चोरी की वारदातें भी बढ़ी हैं। लिहाजा झांसी के सराफा व्यापार मंडल ने दुकानों में सुरक्षा बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। शासन प्रशासन ने भी हम सराफा व्यवसायियों से कह के रखा है कि आप अपनी दुकान के अंदर कैमरे लगा करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुकान में कैमरे हों। कैमरे का एक मुंह उस तरफ हो जहां से कोई व्यक्ति आता है, एक मुंह उस तरफ हो जहां से जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई हम लोगों के यहाँ दुर्घटना हो जाती है तो हम चोर को या जो अराजक तत्व होते हैं उनको हम पकड़ ही नहीं पाते हैं और न पुलिस पकड़ पाती है। तो बुर्का हो, चाहे नकाब हो या फिर घूंघट हो, इनको पहनकर जब कोई जालसाज चोरी करता है तो कई दफा ऐसी परिस्थितियों में चोर की पहचान कर पाना दुकानदारों और पुलिस वालों दोनों के लिए मुश्किल होता है।
लिहाजा प्रशासन की सहमति के साथ ज्वेलरी शॉप मालिकों ने ग्राहकों से चेहरा खोलकर दुकान में एंट्री लेने का आग्रह किया है। देखिए, जब ये फैसला आया तो सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि जो सराफा व्यापारी हैं वो उसको लेकर क्या सोचते हैं। हम इस समय रवि जी के साथ हैं, सराफा व्यापारी हैं। सर देखिए, क्या जो रियल चैलेंजेस हैं वो क्या होते हैं जिसको लेकर ऐसा जो फैसला है वो लिया जा रहा है? रियल चैलेंजेस के नाम पे ये है कि हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। आज हमारा व्यापार बहुत महंगा हो गया है। रेट बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं कि लोग आते हैं, पुराना दे जाते हैं, सोना है कि नहीं, अनजान लोग होते हैं, उनका कैसे पहचान की जाए। अगर नकाब पहने हैं या बुर्का लगाए हैं या हेलमेट पहने हैं या स्कार्फ बांधे हैं, कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, अगर स्कार्फ भी बांधे हैं तो हमें पहचान कैसे हो रही कि कौन आया कौन नहीं आया हमारे पास। इसलिए ये बहुत ज़रूरी कदम है जो उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से या सराफा व्यापारियों की तरफ से। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। बुर्के, नकाब और घूंघट की आड़ में कई महिलाएं चोरी करती पकड़ी गईं। बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर चोरी करने पर चोर का चेहरा ढका होता है, लिहाजा सीसीटीवी में उनका चेहरा नहीं दिखता है। ऐसे में चोरों की धरपकड़ करना प्रशासन के लिए चुनौती बनता है। इस समय हम लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पर कई जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वो भी हैं। आगे बढ़ेंगे, उन लोगों से बात करेंगे और व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं और लखनऊ में इस फैसले को लेकर अभी किस तरह का माहौल है। एक बार उसे समझने की जो कोशिश है वो करेंगे। हमारे साथ देखिए व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं मनोज अग्रवाल जी। मनोज जी, अभी जो फैसला आया है, ज्वेलर्स ने डिसाइड करा है कि अपने दुकानों पर पोस्टर लगाएंगे और जो भी नकाब या बुर्का या हिजाब में महिलाएं आती हैं उनका जो है फेस पता होना चाहिए जब वो दुकान के अंदर होती। कैसे इस फैसले को कैसे देखते हैं सर? मैं मनोज अग्रवाल, भूतनाथ आदर्श व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा किसी भी जाति धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग व्यापारी हैं, व्यापार में अपनी सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। हर दुकान पे सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़रूरी हैं। ज्वेलर्स एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं ज्वेलरी का, उनके यहाँ डेली लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। तो उनके यहाँ जो भी बुर्का पहन के आते हैं तो मेन गेट पे जो कैमरे लगे, एक बार नकाब हटा के अपना चेहरा दिखा के आ जाए, अपना आराम से सामान खरीदे। ऐसे कोई नकाब पहनता है, कोई मास्क पहन रहा है, कोई हेलमेट पहन के आ रहा है, अगर वो एक बार अपना चेहरा दिखा देगा, उससे हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि कल को कोई घटना होती है तो हम उसको पुलिस को देके खुलवा सकते हैं, उसका चेहरा सामने है। अगर हम उस चीज़ को नहीं करेंगे तो हम आप ये समझिए कि उस तरह से सुरक्षित नहीं है, और जब सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे कारोबार में नुकसान हो सकता है और कोई भी अप्रिय घटना कर सकती है। तो हम उस घटना से बचने के लिए हम इस चीज़ को ज़रूरी मानते हैं और ये चीज़ करनी चाहिए। सरकार का नियम सही है। ज्वेलरी शॉप में बुर्के और नकाब पर बैन की मांग बहुत समय से की जा रही थी, लेकिन सबसे पहले ये फैसला यूपी में झांसी के सराफा व्यापार मंडल ने किया। इसके बाद इस मामले पर तमाम तरह की बहस भी हुई, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता जैसे मसलों को तूल दिया गया। लेकिन यूपी के झांसी के बाद अब अमेठी के सराफा व्यापारियों ने भी दुकानों में एंट्री से पहले बुर्का, नकाब, घूंघट और हेलमेट पर बैन लगाया है। तो आपने एक पोस्टर लगाया है, क्या है पूरा मामला? ये पोस्टर इसीलिए लगा हुआ है कि चोरी की वारतें, सोना वो सभी धातुएं महंगी होने की वजह से तो थोड़ी सी चोरी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि सभी लोग जो भी कस्टमर आए वो थोड़ा सा अपना चेहरा खोल के आए। चेहरा खुला रहने से ये रहेगा हमको उनका फेस पूरा दिखता रहेगा। झांसी में सराफा व्यापारियों की मुहिम के बाद अब अमेठी में भी ये मुहिम तेज हो गई है। तहसील स्तर की दुकानों पर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। नकाब की आड़ में चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये मुहिम कारगर भी साबित हो रही है, लेकिन कुछ सियासतदानों को इससे भी दिक्कत है। मौलाना कारी इसहाक गोरा इसे सराफा व्यापारियों का तानाशाही फरमान बताने लगे हैं। झांसी में जिस तरह का ये पम्फलेट वगैरह लगाई गई हैं कि कोई भी बुर्के में यानी नकाब में, घूंघट में कोई भी महिला जो है गहने नहीं खरीद सकेगी, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का जो है तानाशाही फरमान है।
और कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन करता है, महिलाओं की आज़ादी को जो है झंझोड़ता है, उनको चैलेंज करता है। एक तरफ जहां हम महिलाओं की आज़ादी की बातें करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं, फिर उन पे हम एक किस्म का प्रतिबंध भी लगाते हैं, तो ये दोहरा किस्म की एक राजनीति कह लीजिए या फिर दोहरा रवैया कह लीजिए, मैं समझता हूँ कि ये तरीका उचित नहीं है। दरअसल जहां मामला सुरक्षा और जिम्मेदारी से जुड़ा होता है, वहां सियासत रास नहीं आती। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि सराफा व्यापारियों के इस फैसले का भी जमकर विरोध होने लगा। कई तरह की नई बहसों ने जन्म लिया। मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता जैसी बहस ने मुद्दे को गरमा दिया है। निहारिका जी, ये जो व्यापार मंडल ने, सराफा व्यापारियों ने एक फैसला लिया है कि नकाब, बुर्का और घूंघट या हेलमेट, इस तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो बैन करी जाएंगी। दुकान के अंदर आपको चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। एक महिला होने के नाते कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा फैसला है। एक्चुअली मैं खुद भी एक बैंक में हूँ, तो हम लोग के यहाँ ऑलरेडी ये बैन है। अगर बुर्का पहन के आते हैं तो एक बार हम लोग कस्टमर का चेहरा देखते ही देखते हैं। तो मुझे लगता है सिक्योरिटी पर्पस से ये ज़रूरी है, क्योंकि एक सेंसिटिव ये यहाँ पर प्रोडक्ट सेल होते हैं जो चोरी के ज़्यादा, छोटी छोटी चीज़ों के। तो अच्छा है कि अगर आप चेहरा देख लेते हैं तो सिक्योरिटी पर्पस से तो बहुत अच्छा है कि कम से कम आइडेंटिफाई हो जाता है, कैमरे में चेहरा आ जाता है, तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। क्या आपको लगता है कि इस फैसले में कहीं से भी जो ये फैसला है वो महिलाओं के सम्मान या इज्जत से जुड़ा हुआ है? चेहरा दिखाने से आप सम्मान की कोई बात ही नहीं आती। चेहरे और आप तो जब शादी या कहीं तैयार होते हैं तो चेहरे लोग दिखाते हैं, तो उस टाइम पे सम्मान कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई सम्मान से कोई रिलेशन है सर। आप बिल्कुल सिक्योरिटी पर्पज से ये होना चाहिए और ये अच्छा फैसला है। और क्या आपको एक महिला होने के नाते ऐसा लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है, मतलब आने वाले समय में जो तमाम लूट की घटनाएं हो रही हैं, चोरियां होती हैं, कहीं ना कहीं वो जो घटनाएं हैं वो कम हो? बिल्कुल, लोगों को डर रहेगा ना कि हम पहचाने जा सकते हैं, कैमरे में हम आएंगे तो मेरा चेहरा कैप्चर हो सकता है और रिकॉर्ड हो सकता है। तो डेफिनेटली आएगी, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आएगी। अब आप इस तस्वीर को ही देख लें, जिसको देखने के बाद कई चीजें साफ होती हैं कि अगर कहीं बुर्के की आड़ में अपराध होता नजर आए तो जरूरी नहीं कि उसके पीछे कोई महिला ही हो, पुरुष भी हो सकता है। यानी बुर्के की आड़ में चेहरे का तो छोड़ो, महिला और पुरुष तक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा यूपी में शुरू हुई बुर्का बैन की मुहिम अब देश के दूसरे राज्यों तक पहुंच गई है। बिहार, झारखंड समेत देश के दूसरे राज्यों के भी सराफा व्यापारियों ने बुर्का, नकाब और घूंघट पहनकर दुकान में सामान खरीदने पर रोक लगा दी है। लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके, क्योंकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम। अब 1,40,000 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफ़ी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों में, ग्राहक बन के पूरा हेलमेट पहन के आते हैं, मुरेठा बांध के आते हैं, और वो आते के साथ ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, और दिखाने के साथ वो 3-4 की संख्या में आते हैं और उसके बाद डकैती डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कैमरे में भी, सीसीटीवी कैमरे में भी उनका चेहरा नहीं आता है, जिससे कि प्रशासन को भी शिनाख्त करने में परेशानी होती है। तो हम अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं कि आप उन डकैती डालने वाले लोगों को करा सकें, ताकि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकें। भले ही सराफा व्यापारियों के बुर्के बैन वाले फैसले पर मौलाना कारी, इसहाक गोरा समेत कई मजहबी सियासतदान फैसले को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बता रहे हों, लेकिन व्यापारियों के इस फैसले को दुकानदार ही नहीं बल्कि महिलाएं भी जरूरी बता रही हैं। देखिए, जब ये फैसला आया तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को इससे जोड़ा गया। कहा गया कि महिलाओं की जो इज्जत है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फैसला गलत है। अभी हम जिस दुकान पर खड़े हैं, यहाँ पर संस्कृति है हमारे साथ। संस्कृति, क्या आपको लगता है वाकई ये जो फैसला है ये महिलाओं के खिलाफ है, किसी भी तरह से उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनके इज्जत से ये जुड़ा हुआ है। ये हमारे केवल व्यापार के लिए है और ये हमारी सेफ्टी और उनकी सेफ्टी दोनों के लिए है। और इससे ये होगा कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ है, कोई भी आता है, उससे हमें सामने से देखने से उनकी पहचान होती है कि वो कौन है। कोई चोरी भी हो सकती है, तो इसलिए सेफ्टी इसी में है कि हम सामने वाले का फेस देख सकें। अच्छा संस्कृति, आप खुद भी एक महिला हैं, तो क्या एक महिला होने के नाते आप इस फैसले का स्वागत करते हैं? हाँ जी मैम, मैं महिला हूँ और मुझे नहीं लगता है कि हिजाब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हिजाब हटाना भी चाहिए। क्या
वाकई जब लोग मुंह ढककर यहाँ पर आते हैं, चाहे घूंघट में आए या फिर मास्क लगाकर आते हैं, नकाब लगाकर आते हैं, तो क्या वाकई आप लोगों को दिक्कतें होती हैं? हाँ जी मैम, होती है। और कभी कभी हम लोगों को कहना भी पड़ता है कि आप अपना फेस दिखा दें ताकि हमको भी श्योरिटी रहे कि हाँ आप सही हैं, क्योंकि हमारी ज्वेलरी की शॉप है तो कैसे भी लोग आ सकते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि बिना हिजाब के ज़्यादा सही है। ये एकदम सही है। अगर हम उनके नकाब को कहते तो वो हमारी घूंघट पे उंगली उठाएंगे, तो इससे हटके सबको एक ही हिसाब से चलना चाहिए। जो मतलब हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। लोग आते हैं नकाब लगा के और ऐसे ही मतलब हम लोग जान नहीं पाते और वो कुछ भी लेके चले जाते हैं। इससे चोरियां और अपराध भी बढ़ रहे हैं, तो ये सही है। अच्छा, एक और चीज़ जब हमने बातचीत करी कि जो लोग नकाब लगाकर आते हैं, बुर्का पहन के या फिर मास्क लगाते हैं, उनसे बातचीत करने में भी दिक्कत होती है क्या? इस तरह की दिक्कत बिल्कुल होती है मैम। कभी कभी तो हम लोग कहते हैं कि मैम जैसे कि हम आपसे सामने से बात करना चाहते हैं तो वो लोग इनकार कर देते हैं कि नहीं मैम, हम लोगों का जो है धर्म है, हम लोग ये नहीं हटा सकते। तो क्यों नहीं हटा सकते? हम तो लेडीज़ हैं ना, हम तो आपस में एक दूसरे का फेस देख सकते हैं, तो क्यों नहीं हटा सकते हैं? तो कई लेडीज़ ऐसे जो इनकार कर देती हैं। मुस्लिमों में भी, जैसे कि मैं उन पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, पर जैसे मैं बोलती हूँ मैम कि आप अपना नकाब उठा के बात कर सकती हैं, तो कहती नहीं मैं ऐसे ही बात करूँगी, मुझे ऐसे ही समझ में आता है। तो बहुत लोग मना कर देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शक जाता है कि हाँ क्यों ऐसा मानते हैं, आपके हिजाब में है, आपके धर्म में है, लेकिन लेडीज़ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ये तो ऐसा नहीं, हम तो आपस में, आप हमें देख रही हैं, मैं आपको देख रही हूँ, बात कर सकते हैं ना। तो ये तरीका नहीं है कि अगर जेंट्स के सामने नहीं है तो आप ऐसे भी लेडीज से बात कर सकती हैं नकाब हटा के। बहुत अच्छा है ये सब चीज़, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। इसके वजह से फेस खोल के आया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी दुकानों पे। कोई बात नहीं, वो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो अपना चेहरा खोल के, ऐसे दुकानदारों को भी आसानी होगी कि अगर आगे कोई भी दुर्घटना होती है, मतलब अगर चोरी होती है, सोना चांदी महंगा हो गया, उससे अगर चोरी होती है तो उनको आसानी मिलेगी कि हम देख सकते हैं कि चोरी किसने की है, इससे आगे कार्रवाई करने में हमें आसानी होगी। हमारे साथ अदनान सिद्दीकी जी हैं, सराफा व्यापारी हैं। एक बार उनसे भी ज़रा समझेंगे कि इस फैसले को कैसे देखते हैं। अदनान जी, ये जो फैसला आया है सराफा व्यापारियों ने लिया है कि घूंघट, हेलमेट, मास्क या हिजाब, बुर्का, ये तमाम चीज़ें जो हैं दुकान के अंदर जब आप आते हैं तो आपको इन्हें हटाना होगा और अपना जो चेहरा है वो दिखाना होगा, कैसे देखते हैं? सराफा एसोसिएशन ने ये फैसला बहुत सही लिया है मेरे हिसाब से, कि एक ज्वेलर के हिसाब से उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेके ये बहुत सही फैसला है। कि आज आप देखेंगे सोना 1 ग्राम 14,000 13,000 के बीच में चल रहा है, तो 1 ग्राम सोने के लिए आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि इधर चोरी हो गई, उधर डाका पड़ गया। तो हमारी सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो सही ढंग से काम कर सकें, अगर कुछ हादसा होता है तो व्यक्ति को पहचानने में आसानी हो सके, उसके लिए एकदम सही फैसला है। आपको क्या ऐसा लगता है कि जो ये फैसला है इससे किसी भी तरह का महिलाओं को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए? महिलाओं को समझना चाहिए कि आप एक ऐसी प्रेमिसेस में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे लिक्विडिटी, कैश और जो बहुत हाई वैल्यू चीज़ है वो एक अवेलेबल है क्वांटिटी में। तो वहाँ पे उन्हें समझना चाहिए कि उनको अगर अपनी सुरक्षा और जो ज्वेलर है उसकी सुरक्षा अच्छे से चाहिए तो उसको वहाँ पे जो लॉ हैं, जो लोकल लॉ हैं या सराफा एसोसिएशन के हैं, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। एक तरफ ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर आने पर रोक लगाने के फैसले से दुकानदार, ग्राहक और वहां काम कर रही महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासत इसे मजहब का रूप देकर वोटों की रोटियां सेकना चाहता है। सरकार का स्वाभाविक तौर पे जब दबाव होगा तो फैसले इस प्रकार के होंगे। हमें लगता है कि हेलमेट तो ठीक है, वो सुरक्षा का दृष्टिकोण है, लेकिन आप हिजाब पर प्रतिबंध लगा दे रहे। हिजाब क्या है? हिजाब एक पर्दा है और इस्लामिक धर्म को मानने वाली हमारी माताएं एवं बहनें इस पर्दे का उपयोग करती हैं। बिहार में इस प्रकार की घटना आम हो जाएगी, इसलिए कि बिहार में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, और बिहार से ये मामला बंगाल, असम
जाएगा। तो तमाम लोग दबाव में हैं और ये दबाव का निर्णय है। दरअसल ज्वेलरी शॉप में गहने खरीदने और देखने पर बुर्का या नकाब हटाकर दुकान में प्रवेश करने वाली ये मुहिम अब यूपी से बिहार और फिर झारखंड तक पहुंच चुकी है। पर हमारे लोकतंत्र का ही कुछ ऐसा सिस्टम है जहां विपक्ष सरकार के हर फैसले का विरोध करते करते ये भी भूल गया है कि ये सिस्टम व्यापारियों और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। फैसले का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हुआ। बिहार कांग्रेस के नेता शकील ने इस मुहिम का जोरदार विरोध किया। सब इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम चलाया गया है, वैचारिक तौर पर देश में सद्भावना कम कर दिया गया है, कम करवाने का प्रयास किया गया है। तो उसके असरात यहाँ तक भी आते हैं। कोई बुर्का पहन करके जा रही है, कोई पर्दे में महिला रहना चाहती है, तो मुझे तो लगता है कि इससे व्यापारियों का ही नुकसान होगा। इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। जब सियासत में कट्टरता आ जाती है, सद्भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, विश्वास ख़त्म हो जाता है, तो फिर छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। जहां एक तरफ बिहार की ज्वेलरी दुकानों में बुर्का एंट्री बैन पर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सराफा व्यापारियों ने इस फैसले को बढ़ चढ़कर अपनाया भी है। दुकानदारों ने इसे सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन कदम बताया। सिक्योरिटी कारण है। अगर मतलब कोई कस्टमर आए, कुछ मतलब ऊंच नीच या इधर उधर सामान हुआ, तो उसमें हम लोग कैमरा चेक करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति आए थे। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, अक्सर होती रहती है। उस हिसाब से बहुत सा सोशल मीडिया का टाइम है अभी, बहुत कहाँ का भी वीडियो देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसा कुछ होने के बाद लगाना, उससे पहले लगा लेना ज़्यादा ठीक समझते हैं। दरअसल सोने चांदी के भाव बढ़ने के साथ ही आपराधिक गतिविधियां भी तेज हो गई थी, लिहाजा इस फैसले का लगभग हर जगह स्वागत हो रहा है। राजधानी लखनऊ में सराफा व्यापारियों ने भी इस फैसले को अपनी और महिलाओं की सुरक्षा में एक निर्णायक कदम माना। हमारे साथ संजीव जैन जी हैं। हमने बात करी इनसे और समझने की कोशिश भी करी कि किस तरीके से जो ये फैसला लिया गया है सराफा व्यापारियों द्वारा, इसे कैसे देखते हैं। संजीव जी, देखिए, जो तमाम सराफा व्यापारी हैं यूपी के कई ज़िलों में, बिहार और झारखंड में भी ये फैसले लिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर बीते कुछ समय से जैसे हम देख रहे हैं कि लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस फैसले को हम बिल्कुल उचित समझते हैं और ये हम ज्वेलर साथियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नकाब पहन के आ रहा है, कोई हेलमेट लगा के आ रहा है, कोई मास्क लगा के आ रहा है, तो जब शोरूम के अंदर एंटर करे तो कायदे से उसको जो है बिल्कुल चेहरे की पहचान करनी चाहिए, तभी जो है हम उसको ट्रेस कर पाएंगे। अच्छा, देखिए संजीव जी, इस फैसले को धर्म से जोड़ा जा रहा है और सियासत भी इस पर खूब हो रही है। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए कहा गया है कि घूंघट, नकाब, बुर्का, तमाम इन चीज़ों पर बैन लगाया जा रहा है, तो क्या इस ऐसे फैसले को धर्म से जोड़ना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि उसमें सिर्फ नकाब ही नहीं है, उसमें घूंघट भी है, हेलमेट भी है और मास्क भी है, सभी चीज़ें हैं। और हम तो ये कहेंगे कि पहले हेलमेट, मास्क, उसके बाद फिर नकाब कर दीजिए, जिससे लोगों को ये ना लगे कि नहीं मेरे नकाब को ही टारगेट किया जा रहा है। ये एक सुरक्षा का मामला है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके उसमें आड़ में और अन्य लोग फ़ायदा ना उठा पाएँ, जो सही लोग हैं उनको सही से ट्रीट किया जा सके। कैसे देखते हैं इस फैसले को जो लिया जा रहा है? यूपी के कई ज़िलों में लिया गया है, बिहार और झारखंड में भी इसको लेकर बात की जा रही है। क्या वाकई ये जो फैसला है वो जिस तरीके से लूट की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से चोरियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं उससे जो है राहत मिलेगी? हाँ, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और ये होना चाहिए। हम लोग तो काफ़ी दिन पहले से ये कर रहे हैं। कस्टमर से बोलते हैं कि एक बार आप मास्क या हेलमेट उतार के कैमरे के आगे उनका पिक्चर आ जाना चाहिए। तो क्या जब आप कस्टमर से ये बोलते हैं तो किसी तरह का ऑब्जेक्शन होता है क्या कस्टमर? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ अभी तक। तो आपको लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है ये सही फैसला है? बिल्कुल सही है। तमाम जो सराफा व्यापारी हैं उनसे जब हमने बातचीत करी तो सबने यही बोला कि ये जो फैसला है ये सुरक्षा की दृष्टि से भी लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो चोरी की घटनाएं सामने आती हैं उनको देखते हुए भी इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं और सभी लोग इसका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल सोने और चांदी के भाव बढ़ने पर चोर इस समय सबसे ज्यादा ज्वेलरी शॉप पर ही घात लगाकर बैठे हैं। अक्सर नकाबपोश लोग वारदातों को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे में भी उनकी पहचान नहीं हो पाती।
लिहाजा व्यापारियों ने तय किया कि सुरक्षा बिक्री से ज्यादा अहम है। सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रहा उछाल, इनसे चोरी और लूट जैसी आपराधिक घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सराफा व्यापारियों ने लिया फैसला। कई अन्य आपराधिक घटनाएं भी इसी बुर्के और नकाब की आड़ में अंजाम दी जाती हैं। चेहरा ढके होने के कारण संदिग्धों की पहचान करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि यूपी, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में अब ज्वेलरी शॉप में एंट्री से पहले बुर्का, नकाब या घूंघट चेहरे से हटाया जा रहा है। इससे न सिर्फ दुकानदारों को सहजता महसूस हुई, बल्कि दुकान में काम करने वालों से लेकर दुकान में आने वाले ग्राहक सभी सहज महसूस कर रहे हैं। बीजेपी विधायक रमेश चंद्र ने दुकानदारों के इस फैसले का स्वागत भी किया है। मैं बधाई देता हूं एसोसिएशन को, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि मैंने देखा कि कई जगह आपराधिक घटनाएं जो घटती हैं उसमें क्या है कि चेहरा क्लियर नहीं आता है। हमारे जितने व्यापारी हैं सबके पास सीसीटीवी कैमरा है, उन्होंने अंदर भी लगाया है, बाहर भी लगाया है, लेकिन जब उनके व्यवसाय में डाका पड़ जाता है, जब कभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है, तो अधिकतर पुलिस की इंक्वायरी में सब कुछ हमारा सीसीटीवी होने के बाद भी हम उनके चेहरे को जो है सर्च नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपराधी जो है अपने अपराध में करने में कामयाब रह जाते हैं। दरअसल बुर्का या नकाब केवल चोरी की ही ढाल नहीं बनता, कई दफा ये अपराधियों के लिए पहचान छुपाने का सबसे प्रमुख हथियार होता है। अपराधी वारदात वाली जगह पर पहचान छुपाने के लिए, कैमरे की नजर से बचने के लिए और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की नजर से दूर रहने के लिए बुर्के या नकाब का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया और श्रीलंका जैसे देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का या चेहरा ढकने वाले नकाब पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध है। कई दफा भारत में भी इस तरह की चर्चाएं चली हैं, लेकिन मजहब और सियासत के आगे शायद भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दम तोड़ देती है। देश के भीतर कई बार देखा गया है कि हॉस्पिटल से बच्चा चोरी करते समय, बाजार में दुकानों से लूटपाट करते समय या आपराधिक या फिर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते समय यही बुर्का अपराधियों के लिए ढाल बन जाता है। फिलहाल अब ज्वेलरी दुकानों में जिस तरह से चेहरा ढक कर आने पर पाबंदी लगी है, इससे पूरी तरह से ना सही, लेकिन कुछ हद तक तो जरूर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी वाला देश है। सालों साल तीज त्योहार हो, शादी ब्याह हो, जो महिलाएं हैं वो सोने की खरीदारी करती हैं। ऐसे में महिलाओं और दुकानदारों के बीच में जो एक विश्वास का रिश्ता है वो भी कायम हो जाता है। लेकिन इस रिश्ते पर कुछ महिलाएं बुर्के और हिजाब में दाग लगाती हुई नजर आती हैं, इस विश्वास को तोड़ती हुई नजर आती हैं और ऐसे में व्यापारी की सुरक्षा जो है वो एक बड़ा और अहम मुद्दा बन जाता है। आज के संडे स्पेशल में हम आपके साथ भी कुछ सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या इस तरह के मामलों को धर्म से जोड़ना सही है? क्या ऐसे मामले में सियासत करना सही है? क्या जो व्यापारी हैं उनकी सुरक्षा अहम नहीं होनी चाहिए? आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।